अब आइए दोस्तों कि मैं आप हजरात को उस खतीब की तरफ ले चलना चाहता हूं जिसकी खिताबत यकीनन उसका हर लफ्ज सुनने वाले के दिल के ऊपर असर करता है। और असर क्यों ना करे, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मैं इल्तिमास करूंगा हजरत मौलाना मुफ्ती साबित अली साहब दामत बरकातुहुल आलिया से इस शेर के साथ कि मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। आप हजरात बिल्कुल दिल जमाई का सबूत दें और दिल जमाई के साथ आप हजरात बैठे रहें। आखिरी मुकर्रिर हैं, आपके दरमियान में हैं, आपके मेहमान हैं, आप कैसा सुनते हैं। आप हजरत वाला की नसाहों को सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलाम अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और क़ुर्ब जवार मदारपुर और जो करीब करीब गांव से आए हुए तमाम हज़रात हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे पहले भी हमारा इस मस्जिद के अंदर आना हुआ है मकतब के एतबार से। अब इस वक्त मकतब चल रहा है ना, अल्लाह उसको बरकरार रखे। अब दूसरी बार ये जो है प्रोग्राम में शिरकत के एतबार से आना हुआ है। माशाअल्लाह घराने का में छोटा सा गांव है, लेकिन बड़ी मोहब्बत प्यार के साथ लोग यहाँ रहते हैं। अल्लाह ताला इस भाईचारगी को और इस मोहब्बत को बरकरार रखे। क्यों? सबसे बड़ी चीज इंसानियत के अंदर यही है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सिखा के गए हैं। आज दुनिया वाले और खुसूसन यहूद और नसारा और दुनिया की बहुत सारी बातिल तंजीमें वो इस मिशन के अंदर है कि आपस में मोहब्बत ना रहे, आपस में भाईचारगी बाकी ना रहे। हम वतन भाइयों में और हम लोगों में जो बरसहा बरस से मोहब्बत चली आ रही थी वो ना रहे। लेकिन भाइयों, शायर ने कहा है इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे, उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। तो भाइयों, हमारे सामने भी उलमा किराम ने और भाई आफ्ताब ने कुछ बातें इस महीने से मुताल्लिक और शहीद जो हुए हैं करबला के मैदान में उनके मुताल्लिक बातें पेश की हैं। मैं एक बातें अर्ज करता हूँ। पहली बात तो यह है कि हमें जानना है हुसैन कौन थे, हमें जानना है हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, हमें जानना है कि हमारा पालने वाला कौन है, हमें जानना है कि हमारे हम वतन भाइयों के हमारे ऊपर हुकूक क्या है, हमें जानना है ये पड़ोसी हैं इनके हमारे ऊपर हुकूक क्या है,
हमें जानना है ये बूढ़े माँ बाप हैं, इनके हुकूक हमारे ऊपर क्या आयद होते हैं, हमें जानना है। ये छोटा बच्चा बच्ची है, हमें इसे कौन सी तालीम देना है, ये कैसे पता चलेगा। तो भाइयों और बुजुर्गों, इसके लिए हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह पाक से इल्म हिदायत लेके आए हैं, उसे हमें सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसे हमें सीखना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा हाँ कि मैदान करबला में ये जो हालात पेश आए, इनकी वजूहात क्या थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आने का मिशन क्या था, तरीका क्या था, किस लिए हमारे नबी दुनिया के अंदर आए और हमारे नबी लोगों को क्या बता के गए। मैंने अर्ज किया, अगर हम इन बातों को नहीं जानेंगे तो हम खुद अपने आप को नहीं पहचानेंगे। वक्त आएगा भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी शनाख्त मिट जाएगी। हम क्या, हमारे हम वतन भाइयों की भी शनाख्त मिट जाएगी। कहाँ गई इनकी धोती, कहाँ गई इनकी कमीज, और कहाँ गया आपका कुर्ता और पैजामा, और कहाँ गई आपकी शबाब। तो भाइयों, ये चालें हैं यहूद की, नसारा की, हमें इस्लाम से, मजहब से काटने के लिए। हालांकि अभी आपने सुना कि उन्होंने गर्दनें कटा, लेकिन झुकाए नहीं। हक बात कहो, हक बात कहो, जुर्रते इजहार मत बेचो, इससे जालिम को मजालिम में मदद मिलती है। क्या मिलती है? मदद मिलती है। तो हमारे अकाबिरीन थे, उलमा थे, जिन्होंने झुकाए लेकिन गर्दनों को कटा दिया। तो इसलिए अल्लाह ने हमें मौका दिया है, और ये कब तक है? जब तक हमारे जिस्म के अंदर सांस चल रही है, सांस चल रही है। इन्हीं चीजों को बचाने के लिए, इन्हीं चीजों की बका के लिए हमारे उलमा ने, हमारे कुर्रा ने, हमारे काबिरीन ने, हम वतन भाइयों ने, सब ने कुर्बान कर दी है। हाँ, जानों का नजराना पेश किया है। मदारिस इसमें मिटाए गए, लेकिन मैंने शुरू में अर्ज किया, जितना मिटाओगे, जितना दबाओगे, जितना मिटाओगे, अल्लाह उतना ही बढ़ाएगा। क्या करेगा? 1000 मदारिस के ऊपर दिल्ली के अंदर बिल्डोजर चलाएगा। भाइयों, वो तारीख देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक्श खींच करके ऐसे इलाके में एक दरख्त और उसके नीचे एक पढ़ाने वाला हाँ उस्ताद और एक पढ़ने वाला तालिब इल्म, लेकिन अल्लाह ने क्या निजाम बना दिया, वही शेर नबी को इल्म दीन की बसोए हिंद बू मिली। बसोए हिंदुस्तान से बू यानी खुशबू। क्या मिला? खुशबू। मंजर में है थोड़ा आवाज। हाँ, नबी को इल्म दीन की बसोए हिंद बू मिली, उलूम देवबंद है उसी हदीस की कड़ी। हालात आए और उस वक्त भी आए थे, लेकिन अकाबिरीन के तई, अकाबिरीन के तई खिलाफ आंधियां चली, चराग कासमी बुझा, चराग मुस्तफा बुझा। नहीं 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 नहीं। तो भाइयों, मैंने अर्ज किया, इशारा किया, हमारे उलमा समझ गए। हर दौर के अंदर हालात आए हैं, लेकिन हालात से हमें मुतासिर नहीं हो। हालात में हमें हुक्म के ऊपर जमना, और इस जमने पर अल्लाह की जान से मदद आएगी। क्या आएगी? मदद आएगी। शर्त यह है कि बंदा बंदी अपने ईमान की, अपने दीन की हिफाजत और बका की कोशिश और सही करे। हमारी माँ बहनें भी पर्दों के अंदर मौजूद हैं, उन तक जो बात पहुंच रही है, ये बुनियाद है, ये असास है। अगर इमारत आप बनाते हैं, मकान बनाते हैं, इमारत कमजोर है, बुनियाद कमजोर है, तो इमारत फिर अरे बताओ मजबूत नहीं होगी, कमजोर ही रहेगी। तो हमारे दीन की बुनियाद
अकायद पर है, हमारे इल्म की बुनियाद असास वो हमारे माँ और बहनों की फिक्रों पर है। इसलिए सबसे पहला मदरसा जो है वो हमारी माँ की गोद है। वो पता चला नन्हे नन्हे बच्चे गोदों में खेले, इमाम बने, मुफस्सिर बने, जो है मुफस्सिर बने, मुकब्बिर बने, मुजाहिद बने, मुअज्जिन बने, हाँ गाजी बने, फातेह बने। ये हमारी माँ की देन थी, तो इन्हें भी हिस्सा लेना पड़ेगा, वरना सिर्फ रोटी कपड़ा मकान इसी के पीछे हमारी जिंदगी घूमती रहेगी। बात समझ में आ रही है? वो अल्लाह ने हमने दुनिया में आने से हमारे खाने पीने का पूरा नज्म किया है, पूरी व्यवस्था की है। यहाँ तक कि जमीन पर जितने भी कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं, सबका खिलाने वाला, पिलाने वाला, देख रेख करने वाला अल्लाह है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, सबको रोजी देगा। तो इसलिए भाइयों, आपस में मोहब्बत, भाईचारगी, ताल्लुक ये ना होना चाहिए। मोहब्बत प्यार हम जाने इमाम हुसैन ने जो ये कुर्बानी पेश की, शहादत दी है, इसका पसे मंजर यही है। तो मेरे भाइयों, मैंने चंद बातें अर्ज की हैं, गला साथ नहीं दे रहा, मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दुआ अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल